पापियों का हिसाब कब से होता है। गांव के बीचों बीच स्थित पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे रहते थे। लोग कहते थे कि बाबा ने अपनी सारी जिंदगी तपस्या में बिताई है और उन्हें भविष्य का ज्ञान है। हर दिन लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते। एक दिन गांव का एक क्रूर जमींदार, जो अपनी बेईमानी और अन्याय के लिए कुख्यात था, बाबा के पास आया। उसने हंसते हुए पूछा, बाबा, आप कहते हैं कि भगवान हर किसी के कर्मों का हिसाब रखते हैं, तो बताइए पापियों का हिसाब कब से होता है। बाबा ने अपनी आंखें खोली, गहरी सांस ली और बोले, पापियों का हिसाब उसी दिन से होता है जिस दिन वो पहला पाप करता है। जमींदार हंसने लगा, तो फिर मैं तो अब तक चैन से जी रहा हूँ। मेरे सारे पाप बेकार हो गए। भगवान को तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए था। बाबा मुस्कुराए और बोले, भगवान का हिसाब देर से होता है पर सटीक होता है। जो बीज तुम बोते हो उसका फल आने में समय लगता है, लेकिन यह मत भूलो कि जब वह फल आएगा तो तुम्हारे हिस्से में केवल दुख होगा। जमींदार ने इसे मजाक समझकर टाल दिया और चला गया। लेकिन उस दिन के बाद उसका जीवन बदलने लगा। उसकी संपत्ति चोरी होने लगी, उसके करीबी लोग उससे दूर होने लगे और उसकी सेहत बिगड़ने लगी। कुछ ही महीनों में वह अकेला और कंगाल हो गया। एक दिन वह टूटे मन से बाबा के पास आया और रोते हुए बोला, बाबा, क्या यह मेरे पापों का हिसाब है। बाबा ने शांत स्वर में कहा, तुमने जो किया उसका फल तुम्हें मिला, लेकिन याद रखो यह अंत नहीं है। अगर तुम अपने कर्म सुधार लोगे तो तुम्हारा भविष्य भी सुधर सकता है। भगवान केवल न्याय करते हैं, मौका देना उनका स्वभाव है। उस दिन से जमींदार ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित शुरू कर दिया। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू की, अपने पापों के लिए माफी मांगी और एक ईमानदार जीवन जीने की कसम खाई। धीरे धीरे उसका जीवन संवरने लगा। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि पाप और पुण्य का हिसाब भगवान की किताब में कहीं न कहीं लिखा होता है। उसे भले ही देर लगे, लेकिन हर कर्म का फल जरूर मिलता है।